बड़ी खबर। आज रात से देश भर में 7 नए नियम लागू। महिलाओं और श्रमिकों को 5,000 रुपए तक का सीधा फायदा। क्या आपने सोचा है कि आज जब देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उसी बीच सरकार कुछ ऐसे नियम ला रही है जो सीधे तौर पर आपके राशन, आपकी कमाई और आपके बैंक अकाउंट को प्रभावित करने वाले हैं? जी हां, ये कोई मामूली ऐलान नहीं है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में 7 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इसके साथ ही महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 2,000 से लेकर 5,000 तक का सीधा लाभ मिलने वाला है। जन धन योजना के तहत खुले करोड़ों खातों में अब हजारों करोड़ रुपए जमा हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, क्या आपको उस पैसे का सही फायदा मिल रहा है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इन नए नियमों से आपकी जिंदगी बदल सकती है और कैसे आप बिना किसी दलाल या दफ्तर के सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं की हर जरूरी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपको मिले, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। आज रात 12 बजे से लागू होंगे 7 नए नियम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए लाइव राष्ट्र को संबोधित किया और जानकारी दी कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में 7 नए नियम अनिवार्य रूप से लागू हो जाएंगे। ये सभी नियम जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के लाभ को सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों का सीधा लाभ गरीबों, श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। इन नए बदलावों के तहत अब सरकारी सहायता पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें तय की गई हैं और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आज रात 12 बजे से देश भर में 2 चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने जा रहा है। यह फैसला देश के व्यापक हित में लिया गया है और इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। सरकार ने संकेत दिया है कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो अब तक देश की अर्थव्यवस्था और जन कल्याण में बाधा बन रही थीं। इन प्रतिबंधों से जनता का जीवन कितना प्रभावित होगा और कौन से वर्ग इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे, इसकी पूरी जानकारी आगे हम विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी सच्चाई और हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब आगे बड़ी खबर यह है कि गरीब, मजदूर, श्रमिकों और बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया संबोधन में देश के गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद अहम घोषणा की है। सरकार अब ऐसे सभी जरूरतमंद नागरिकों को हर महीने हजारों रुपए की सीधी वित्तीय सहायता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने जा रही है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो किसी निजी कंपनी में दैनिक वेतन भोगी, निर्माण स्थलों पर श्रमिक, घरेलू कामगार, ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर या फिर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यह वित्तीय मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ। सरकार का उद्देश्य है कि देश के हर जरूरतमंद नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाए और कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। अगर आप एक श्रमिक हैं, बेरोजगार हैं, ई श्रम कार्ड धारक हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, तो यह योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको योजना की सही जानकारी हो, जैसे पात्रता क्या है, आवेदन कहां और कैसे करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है ताकि गांव देहात के लोग भी इसका लाभ आसानी से ले सकें। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, CSSC, सरकारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। ध्यान रहे, सही जानकारी और समय पर आवेदन ही इस योजना का लाभ दिला सकता है। और अब बात करते हैं देश के उन करोड़ों परिवारों की जिनके पास राशन कार्ड है
और जो लंबे समय से सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर हैं। हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 3 बड़े ऐलान किए हैं, जो सीधे तौर पर हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की रसोई पर असर डालने वाले हैं। सबसे पहली और राहत भरी घोषणा यह है कि फ्री राशन यानी गेहूं और चावल देना पहले की तरह जारी रहेगा। यह योजना अब केवल कोरोना या लॉकडाउन जैसी आपात स्थिति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे स्थायी रूप से लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी राहत यह है कि राशन कार्ड धारकों को अब 3,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तय विभिन्न योजनाओं के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि जिन लाभार्थियों का नाम अभी तक सरकारी लिस्ट में शामिल नहीं था, अब उन्हें नई अपडेटेड लिस्ट में जोड़ा जाएगा, जिससे वे भी राशन और अन्य सब्सिडी योजनाओं का लाभ ले सकें। अगर आपने अपना राशन कार्ड बनवा रखा है लेकिन आपके परिवार का नाम किसी लिस्ट में नहीं है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय या जन सेवा केंद्र CSC पर संपर्क करना होगा और आधार, मोबाइल नंबर व निवास प्रमाण जैसे दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा। सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी राहत से वंचित न रह जाए। इसलिए अगर आप भी फ्री राशन, नकद लाभ या सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द लिस्ट में अपना नाम जांचें और जरूरत हो तो उसे अपडेट करवाएं। याद रखें, सही जानकारी और समय पर एक्शन ही आपके लिए इस योजना को सफल बना सकता है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो साल भर खेतों में मेहनत करते हैं और देश की अन्न सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। ऐसे करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान एक बार फिर बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने इसकी 20वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत 2,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इस बार भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए यह पैसा बिना किसी बिचौलिए या दलाल के सीधे किसानों को मिल रहा है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और हर किसान को समय पर सहायता मिल सके। अगर आप एक छोटे या सीमांत किसान हैं और आपने पहले इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो आपके खाते में यह राशि जल्द ही पहुंच सकती है, बशर्ते आपने अपनी eKYC पूरी कर रखी हो। सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अब तक अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें यह पैसा मिलने में देरी हो सकती है या वे इससे वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं करवाई है, उन्हें निकटतम जनसेवा केंद्र CSC या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत KYC अपडेट करवाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा किसान भाई अपने PM किसान स्टेटस चेक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आधार नंबर या मोबाइल नंबर से स्थिति जान सकते हैं। अगर किसी किसान के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो यह संभव है कि उनका आवेदन लंबित हो, बैंक डिटेल्स गलत हों या फिर KYC अधूरी हो। ऐसे में जरूरी है कि आप तुरंत इस ओर ध्यान दें ताकि अगली किश्त का लाभ न छूटे। अब आगे बात करते हैं रक्षाबंधन का तोहफा। महिलाओं को 5,000 रुपये की सीधी सहायता। सुभद्रा योजना की पूरी सच्चाई इस रक्षाबंधन पर देश की करोड़ों बहनों और बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक खास घोषणा की गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में इसे केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की योजना बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये योजना ओडिशा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका नाम है सुभद्रा योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी, लेकिन यह केवल ओडिशा राज्य की महिलाओं के लिए लागू है। इसके तहत जिन महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच है और जिनके पास NFSA राशन कार्ड है या परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपये से कम है, उन्हें हर साल 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ये राशि 2 किस्तों में आती है। पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर 5,000 रुपये और दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर 5,000 रुपये की होती है। पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है, जिसमें किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है
कि इस योजना के तहत महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसके जरिए वे खरीदारी कर सकती हैं और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि जो महिलाएं इस कार्ड से सबसे ज्यादा लेन देन करेंगी उन्हें अतिरिक्त 500 रुपये तक का पुरस्कार भी मिलेगा। अगर आप ओडिशा की निवासी महिला हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आपके पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए और EKYC की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया राज्य के जन सेवा केंद्र, ब्लॉक ऑफिस या महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से की जा सकती है। जिन महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है वे अब भी आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि सरकार ने कई नई लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 मार्च 2025 तक आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अपडेटेड लिस्ट अब भी जारी की जा रही है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि पात्र महिलाएं अब भी जुड़ सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं या आपके परिवार, गांव या सोशल सर्कल में कोई महिला, किसान या श्रमिक है जो इस योजना का लाभ ले सकती है, तो इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। एक शेयर किसी बहन की राखी को खास बना सकता है और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सकता है। सरकार अब देश के युवाओं और काम की तलाश कर रहे नागरिकों के लिए एक बड़ी योजना लेकर आई है, जिसके तहत 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी को उनके योग्यतानुसार सरकारी और निजी नौकरियों में अवसर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ये नौकरियां आपके ही शहर या जिले में दी जाएंगी, जिससे आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआती सैलरी 25,000 रुपये प्रति माह से शुरू होगी और अनुभव के साथ इसमें वृद्धि भी की जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो लगातार रोजगार की तलाश कर रहे थे, लेकिन जानकारी या संसाधनों की कमी के कारण अवसर से वंचित रह जाते थे। अगर आप या आपके परिवार में कोई नौकरी की तलाश में है तो कमेंट में अपना नाम और शिक्षा स्तर जरूर लिखें, ताकि संबंधित जानकारी आपको भेजी जा सके। सरकार की एक और बड़ी राहत योजना उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को अब 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इस पर सरकार की ओर से 350 रुपये की सब्सिडी अलग से दी जा रही है, जिससे कुल लाभ 850 रुपये तक पहुंच रहा है। इसके अलावा जिन घरों में अब तक गैस कनेक्शन नहीं है उन्हें फ्री गैस कनेक्शन और एक गैस चूल्हा भी दिया जा रहा है। इस योजना के लिए महिलाओं को अपने नजदीकी गैस एजेंसी या CSC सेंटर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। यह खास रक्षाबंधन और त्योहारी सीजन को देखते हुए लागू किया गया है, ताकि हर घर में स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन शैली की सुविधा मिल सके। अगर आपके पास अभी तक LPG गैस कनेक्शन नहीं है तो यह अवसर बिल्कुल न गंवाएं, क्योंकि सरकार जल्द ही आवेदन विंडो बंद कर सकती है। देश भर में करोड़ों ई-श्रम कार्ड धारक अब हर महीने 1,000 रुपये की सीधी सहायता राशि के पात्र हैं। लेकिन यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपना ई-श्रम कार्ड पूरी तरह अपडेट किया हो, यानी बैंक अकाउंट लिंक, मोबाइल नंबर वेरीफाई और आधार सीडिंग पूरी हो। सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, घरेलू सहायकों और छोटे व्यवसायियों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोग केवल जानकारी की कमी की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ई-श्रम कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करें और अपने जिले के CSC सेंटर पर जाकर सभी अपडेट्स जल्द से जल्द करवाएं। याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। आगे बड़ी खबर है कि बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान आम जनता के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। हाल ही में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश भर के 1 करोड़ से अधिक घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे लाखों परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने पर 30,000 रुपये से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचती है। बाकी राशि पर बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर आसान बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
योजना से न सिर्फ बिजली पर खर्च घटेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। अगर आप या आपका परिवार बिजली का बिल नहीं चुका पा रहा है, तो आप बिजली बिल माफी योजना के पात्र हो सकते हैं और इसके साथ ही सोलर पैनल भी मुफ्त में लगवा सकते हैं। ऐसे में आपके पूरे बिजली खर्च को लगभग खत्म किया जा सकता है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपने राज्य, जिला और पिछले बिजली बिल की राशि जरूर बताएं। हम आपको आवेदन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप भी जल्द से जल्द अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली के बोझ से मुक्त हो सकें।